राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक तरीके से ना धोखा दे दिया है भाई। वंदे स्लीपर को लेकर के आज बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के साथ जो है साझा करने वाला हूं। और आप लोग बताइएगा कि धोखा दिया है नहीं दिया है। मैं दोनों ही पक्ष जो मेरे इस खबर को लेकर के पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैं दोनों ही पक्ष आपके सामने जो है रखूंगा। ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि रेलवे ने सही किया है फिर गलत किया। आपको याद होगा दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वंदे स्लीपर के अंदर आपको जो है अलग अलग तरीके के कोटाज होते हैं, उसके अंदर जो सीट रिजर्व होती है बहुत सारे कोटाज के अंदर, वो जो है नहीं रहेगी। और दोस्तों जो आरईसी वगैरह होता है उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बहुत ही बेयर मिनिमम कोटा होंगे, लेकिन मोस्टली सारी सीट्स को जो है ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज इंडियन रेलवेज ने एक सर्कुलर निकाला, जहाँ आप देख सकते हैं कि 9/2026 का ये सर्कुलर है। ठीक है, जहाँ पे बताता है कि इमरजेंसी कोटा को के रिगार्डिंग इन्होंने जो है एक फैसला लिया है। अब ये जो फैसला या सर्कुलर है वो दोस्तों वंदे भारत और अमृत भारत दोनों ही ट्रेन के लिए जो है एप्लीकेबल है। तो बताता हूँ मैं आपको कि रेलवे ने यहाँ पे क्या कहा है। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड फॉर अमृत भारत 2 एंड वंदे स्लीपर ट्रेन। ठीक है, आप में से जिनको भी अमृत भारत 2 के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे अमृत भारत 2 का मतलब ये है कि जो भी अमृत भारत ट्रेन हमने जैन 26, ठीक है, में जो भी अमृत भारत लॉन्च हुई हैं, जितनी भी जैन 26 मतलब 2026 के से आप ये समझ लीजिए जो भी अमृत भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग हुई है उन सब को यहाँ पे अमृत भारत 2 कंसिडर किया जाता है। तो अमृत भारत ट्रेन और वंदे स्लीपर ट्रेन के अंदर जो कोटास जो रखे जा रहे थे, कोटास वो लेडीज़ कोटा थे, पीडब्ल्यूडी का कोटा था मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोटा था, और सीनियर सिटीजन कोटा था। ठीक है, और ड्यूटी पास के भी कुछ अलग अलग रूल थे। मैंने पूरी रूल बुक जो है डिस्कस करी थी, लेकिन इन्होंने इस पूरे मैटर को रिव्यू करा, मतलब पूरे मैटर को देखा सुना, और इन्होंने डिसाइड करा कि अब से एक इमरजेंसी कोटा और हम जो है ऐड कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई जो अमृत भारत ट्रेन है उसके अंदर लगभग 7 स्लीपर को या उससे ज़्यादा होते हैं, तो एक अमृत भारत के लिए 24 बर्थ का एक इमरजेंसी कोटा मार्क कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो वंदे स्लीपर है उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि आपको जो है यहाँ समझनी पड़ेगी या थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लोग ये बताते हैं कि जो हमारी वंदे स्लीपर है उसके अंदर फर्स्ट एसी के अंदर वीक डेज में 4 सीटें बुक होंगी, मतलब एज अ इमरजेंसी कोटा मार्क रहेंगी। वीकेंड में 6 सीटें इमरजेंसी कोटा एज अ मार्क रहेंगी। सेकेंड एसी के केस में वीक डेज में 20, वीकेंड में 30, और थर्ड एसी के केस में वीक डेज में 24 और वैसे 42। तो ये जो है सीटें मार्क रहेंगी। आप में से जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इमरजेंसी कोटा क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, जितने भी हमारे रेलवे के ऑफिशियल्स होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, कोई इमरजेंसी केस वाले लोग होते हैं जिसके लिए भी लेटर जो है रेलवे आप लोगों से लेता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ है जिसके लिए रेलवे जो है लेटर लेता है, और उन लोगों को अगर ट्रैवल करना है तो उस केस के लिए यहाँ पे सीटों को ईयर मार्क्ड यानी कि अलग से हटा करके रखा जाता है। और यदि कोई इस तरीके की इमरजेंसी रिक्वेस्ट आती है तो इन सीट्स को यूटिलाइज किया जाता है। वो लोग डायरेक्ट जो वेटिंग वाला सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं करते। जो भी सीट बच जाती है उनको बाद में जो है रिजर्वेशन के टाइम पे नॉर्मल सब जो है बाद में एक कर दी जाती है, मतलब रिजर्वेशन चार्ज जब बनता है सब एक कर दी जाती है बची हुई सीटें, लेकिन स्टार्टिंग में इन सीटों को जो है रिजर्व अलग करके रखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अच्छा क्या हुआ और गलत क्या हुआ। अच्छा तो ये हुआ कि हाँ, जिन लोगों को इमरजेंसी होगी उसके लिए इमरजेंसी कोटा वंदे स्लीपर में अवेलेबल है। बुरा क्या हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि वंदे स्लीपर की सारी सीटें एक साथ खुलती हैं, जैसे कि पुराना प्रोविज़न हमको पता है, तो उसमें ये होगा कि वीकेंड के दिनों में सेकेंड एसी में 30 सीटें बुक हो जाएंगी, मतलब आपको दिखेंगी नहीं। वीकेंड के डेज पे 42 यहाँ पे जो है रिजर्व रहेंगी, वो आपको दिखेंगी नहीं। अच्छा एक और चीज़ इसमें क्या होगी कि इमरजेंसी कोटा ज़्यादातर बुक नहीं होते, ठीक है, अनलेस कोई स्पेशल ओकेजन वगैरह हो, कुछ हो। ज़्यादातर आप देखोगे कि इमरजेंसी कोटा जो है नहीं मतलब एग्जॉस्ट होता। तो अगर इस ट्रेन में वेटिंग लगती है तो सेकेंड एसी में आप ये समझो कि 30 में से 3-4 सीटें 5 सीटें बुक होंगी इमरजेंसी कोटा में, इससे ऊपर नहीं होने वाली। तो 20-30 एक्स्ट्रा वेटिंग और क्लियर हो जाएगी। थर्ड एसी में वीकेंड के समय में 30-40 वेटिंग एक्स्ट्रा जो है और क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब कब से किया जाएगा, तो ARP से इसको जो है कर दिया जाएगा, या विच एवर इज अर्लियर, मतलब ये रेलवे का बहुत ही इंटरनल मैटर है, ज़्यादा इसके अंदर हम बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एज द केस ऑफ अदर एक्सप्रेस ट्रेन, जोनल रेलवे कैन रिव्यू द इमरजेंसी कोटा ईयर मार्क्ड फॉर दीज ट्रेन्स पीरियोडिकली, और डिमांड के बेस पे उसको जो अकोमोडेशन को चेंजेस करें,
ठीक है। अब ये लेटर तो हमने यहाँ देख लिया, अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वंदे स्लीपर चल रही है हावड़ा गुवाहाटी रूट पे, लेकिन ये जो चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब ट्रेनों पे एप्लीकेबल है। मतलब आज से आने वाले वक्त में जो भी ट्रेनें आएंगी वहाँ भी एक इमरजेंसी कोटा रिव्यू किया जाएगा और वहाँ भी एक इमरजेंसी कोटा को जो है खड़ा किया जाएगा उन ट्रेनों के अंदर भी, ठीक है। और ये वाला जो हमने डिस्कस करा पूरा का पूरा रूल, ये तो आपकी वंदे स्लीपर के लिए था, और जो हमने यहाँ डिस्कस करा है 24 सीटों वाला, वो हमारा अमृत भारत के लिए था। इसके अलावा एक खबर और है छोटी सी, वो है एक नई ट्रेन को लेकर के। एक नई ट्रेन जो दोस्तों लॉन्च होने जा रही है, और यहाँ पे दोस्तों एक नई ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है आनंद विहार से लेकर के पुरुलिया के बीच में, ठीक है। ट्रेन का यहाँ पे जो नंबर रखा जा रहा है 140, 22 और 21 रखा जा रहा है। जाहिर सी बात है मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की गाड़ी है आनंद विहार से पुरुलिया के बीच में। और अभी इसको स्टार्ट कब से करेंगे ये डेट क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसको जल्दी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर हम उसकी बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो सुबह 5 बजे ये ट्रेन जो है आनंद विहार से खुलेगी और अगले दिन 10:40 पे ये ट्रेन जो है पुरुलिया पहुंच जाएगी रांची वगैरह होते हुए। और वहाँ से रांची से ये ट्रेन जो है शाम को 5 बजे खुलेगी फ्राइडे को ही, एंड देन 23:10 पे ये ट्रेन जो है रात को आनंद विहार आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो मालिक है, मतलब कहाँ पे इसकी मेंटेनेंस होगी, तो प्राइमरी मेंटेनेंस इसकी जो है आनंद विहार पे करी जा रही है। प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये अमृत भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल ट्रेन रहने वाली है, क्योंकि आजकल जो है ऐसी ट्रेनों की जब चर्चा करते हैं तो वो अमृत भारत ही होती है, लेकिन ये एक नॉर्मल ट्रेन ही रहने वाली है। और ये राधिकापुर एक्सप्रेस है एक, उसके रेक पे चलेगी, जो कि आनंद विहार और राधिकापुर के बीच में एक चलती है आनंद विहार राधिकापुर एक्सप्रेस, उसके रेक पे इस ट्रेन को जो है चलाया जाएगा। और उसकी बात करें एक्स्ट्रा स्टेशंस की, कमर्शियल स्टॉप की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, वाराणसी, उपाध्याय, बहाबुआ रोड, सासाराम, धेरियोन सोने, जापला, गारवा रोड, डल्टनगंज, लाटेहार और जो भी है रांची और मुरी वगैरह, ठीक है। तो इन सब जगहों से जो है होते हुए ये ट्रेन जो है जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे ज़्यादातर आते हैं, टेक्निकली जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। ट्रेन का जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली हावड़ा अमृत भारत जो ट्रेन चली है, सेम टाइम टेबल के ऊपर ये गाड़ी जो है लगा दी गई है। मतलब जहाँ तक भी उनके रूट कॉमन है वहाँ तक, बल्कि वो ट्रेन में मुरादाबाद, बरेली वगैरह होते हुए जाती है, ये ट्रेन भी वहीं से जो है जा रही है। टाइमिंग में लगभग दिल्ली से उसकी जो है सेम टू सेम रखी गई है। इससे हमें एक चीज़ पता है क्या समझ में आती है, कि जो हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस है वो कभी भी डेली नहीं होने वाली। उसकी फ्रिक्वेंसी अभी वीकली है, बाई वीकली हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि एक स्लॉट तो थर्सडे वाला स्लॉट तो ये वाली ट्रेन में खा गई ना, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों एक और वीडियो में बहुत ही जल्द। और कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एक राधे राधे।